हेलो दोस्तों। तो गुड मॉर्निंग सबको को। नवीन। और हम आज से एक चैलेंज लेने वाले हैं। किस चीज़ का चैलेंज? कि हम आज से $100 का एक चैलेंज लेंगे जिसको हम लोग 180 डेज में कितना बना पाते हैं वो देखेंगे। क्योंकि आज के टाइम पे क्या होता है कि सबको के पास बड़ा बड़ा लॉट साइज से ट्रेड करते हैं, सबको बड़ा बड़ा प्रॉफिट दिखाते हैं और सबके मन में एक लड्डू फूटता है कि काश मैं भी उतना कमा सकता हूँ या फिर उतना अचीव कर सकता हूँ वो प्लेस, वो पोजीशन, वो लॉट साइज। बट ये नहीं हो पाता है हमारे माइंड में। बट्स किसी को लाइव देख के, किसी का प्रॉफिट देख के एक डोपामाइन रिलीज होता है और हमारा अंदर वही चीज को चक्कर में एक ग्रीड, एक लालच के चक्कर में हम अपना हो सकता है कैपिटल, इंटायर कैपिटल गवा सकते हैं या गवा देते हैं या फिर अकाउंट ही ब्लॉक कर देते हैं कि यार फूक देते हैं। ये 10,000 यहाँ पे आए, $100 में ट्रेड कर रहे हैं, अकाउंट फूक दिए। क्यों? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमारा एक चीज़ हम देख लें कि कॉमन ये चीज़ है कि किसी को देखते हैं लॉट साइज नहीं बताता है कितना लेना है क्या नहीं है, कितना रिस्क कैलकुलेशन करना है क्या नहीं करना है, बस आए, ट्रेड प्लेस किए, नहीं जानते कितना स्टॉप लॉस लगाना है, कितना टीपी लेना है, बस अकाउंट को फूक दिए। नहीं जानते, बस आया, देखा, ट्रेड प्लेस किया, अकाउंट फूक दिया। तो हम यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे कि सीखेंगे भी। और मैं आज से नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा मैंने भी लॉस नहीं किया, मैं भी वही गलती किया हूँ। तो मुझे पता है क्या क्या गलती होती है, क्या क्या नहीं होती है। तो वही चीज़ से आज हम लोग ट्रेड भी करेंगे और पता भी करेंगे कि क्या 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 होता है क्या नहीं होता है। तो सबसे फर्स्ट एटलीस्ट मैं यहाँ पे मार्केट में 2022 से हूँ और मैंने भी बहुत सारी गलतियाँ की हैं आने वाले दिन में मेरे लर्निंग फेज में, जहाँ पे बहुत डॉलर मैंने भी फूका है। ऐसा नहीं है कि यही क्यों, क्योंकि फर्स्ट में मुझे कैमल स्टोन्स के बारे में पता नहीं था कि कैमल स्टोन्स कुछ होता है। पहले पहले मैंने भी किसी का लाइव देखा था, फिर लाइव देख के डोपामाइन आया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे एक दोस्त ने, मेरा एक दोस्त है जिसका नाम अजय है, और वो मुझे इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताया था। उस टाइम मैं फॉरेक्स के बारे में नहीं जानता, तो वो मुझे इंडियन मार्केट के बारे में बताया था कि देखो ऐसा होता है, मार्केट ये होता है, यहाँ से ट्रेड कर सकती है। ग्रो फाइव बोल के एक ब्रोकर है, वहाँ से तुम ट्रेड पंच कर सकते हो। मैं टोटली अननोन था इस प्लेटफॉर्म से, वो मुझे गाइड किया। उसके बाद मैं यहाँ पे इंटर हुआ। वो नहीं बोलता जब तक बस वो तालाब मुझे दिखाया था कि देखो ये तालाब है, यहाँ तुम इंटर कर सकते हो, यहाँ तुम तैरना सीख सकते हो। इफ तुम तालाब में तैरना सीख गए तो तुम यहाँ ढेर सारा मछली पकड़ सकते हो। ये चीज बताया था। तो मैंने भी बाद में अपना उस तालाब पे उतरना शुरू किया। ग्रो में आके अकाउंट बनाया। फिर ग्रो में समझ में नहीं आ रहा था कि बहुत सारा मुश्किल हो रहा था, जैसे वो उसका वेब वर्जन में डेस्कटॉप पे ओपन करना। फिर मतलब समझ में नहीं आ रहा था पहले पहले तो क्या करना है, कहाँ एफ एन ओ कैसा है, क्या क्या नहीं करना है। फिर वही करते करते धन के बारे में पता चला। फिर धन लॉगिन किया जिसमें ढेर सारा एक साथ चार्ट देख पाता था, फिर समझ पाता था, उसमें न्यूज़ भी थोड़ा थोड़ा आती थी क्या है क्या नहीं है। तो धीरे धीरे करते 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 अपना नोट में लिखता था क्या है क्या नहीं है, कैसे मार्केट मूव करता है, सेंसेक्स क्या है, निफ्टी फिफ्टी क्या है, बैंक निफ्टी क्या है, ये सब के बारे में। फिर धीरे 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 सब कुछ कर रहा था। फिर बाद में पता चला सब कुछ। पहले पहले तो एक दो दिन, उसके बाद जब 2-3 दिन सब कुछ एनालाइज करके, एनालाइज बोले तो उस टाइम एनालाइज के बारे में पता ही नहीं था कि एनालाइज बोले तो होता है क्या। बस चार्ट देखता था, 2-3 दिन चार्ट देखा, फिर मार्केट समझ में आया कि भाई कर सकता हूँ मैं भी। फिर कितने ही अच्छे खासा पैसा था मेरे पास, मैंने मार्केट में पैसा लगाया। फिर वहाँ से ट्रेड पंच किया। मुझे नहीं पता था कि कितना कैपिटल लगाना है, कितना अपना कैपिटल का, इंटायर कैपिटल का कितना रिस्क लेना है, कितना प्रॉफिट करना है, कैसे टीपी लगाना है, कैसे एसएल लगाना है, और कैसे मार्केट लिमिट में सेट करना है। कि उस टाइम क्या, बहुत टाइम ऐसा होता है इंडियन मार्केट में कि हम लोग कैलकुलेशन करते हैं कि मार्केट यहाँ तक आएगा, यहाँ से फिर रिवर्स से आएगा वो। बट हम लोग कभी कभी वो डायरेक्ट मार्केट से खरीद नहीं पाते, क्योंकि हो ऐसा होता है ना कि सेकंड में एकदम पल में
उस पॉइंट को टच करके इतना स्पीड भाग जाता है कि हम लोग खरीद नहीं पाते और ऊपर में जाके हम लोग का बाय हो जाता है। तो ये चीज़ मेरा प्रॉब्लम होता था स्टार्टिंग में। फिर धीरे-धीरे करके मार्केट लिमिट में खरीदना सीखा कि पहले ही ऑर्डर प्लेस करके रखो यहाँ पे, और फिर जब भी उस पॉइंट में आएगा टैप हिट करके ऊपर जाएगा या फिर जो भी है मैं ऐसे जाएगा या फिर टीपी देगा मुझे। तो उस टाइप का प्रॉब्लम हुआ था मेरे साथ, और ऐसे धीरे-धीरे होते बहुत सारा कुछ सीखा भी था। बहुत सारा लॉस भी किया हूँ, ऐसा नहीं हुआ कि बहुत सारा बोल सकते हैं कि हाँ, एक चीज़ बोल सकता हूँ कि मेरे पास उस टाइम उतना भी पैसा नहीं था, लेकिन हमको लगता था कि अगर मेरे पास उस टाइम जितना पैसा होता मेरा लॉस ही जाता है। तो ये चीज़ भगवान का एक देन बोलो या फिर जो भी बोलो, तो यही चीज़ है। और बाद में और मेरा पास्ट का स्टोरी, इतिहास जानेंगे और बताएंगे भी। तो चलो, आज उसके बाद से मैं फॉरेक्स के बारे जाना, फॉरेक्स में ट्रेड किया, अभी प्रॉफिटेबल भी हूँ। और एक चीज़ मैंने कॉमन देखा है, सब कोई के पास पैसा नहीं होता, सब कोई सोचता है कि कैसे मार्केट में सर्वाइव किया जाए क्या नहीं। बट एक चीज़ मैंने भी गौर किया हूँ कि मेरे लर्निंग फेज में मैं भी वो 10,000 दे के फिर सीख रहा था, मार, मार्केट में अकाउंट ब्लो कर रहा था। फिर जब समझ आया तो जब सीखा बहुत कुछ, तो लर्निंग किया तो बहुत कुछ, उसके बाद क्या हुआ कि एक बड़ा कैपिटल चाहिए था। मैं काम करता था, काम करके कैपिटल गेन किया, कैपिटल गेन करके मार्केट में आया, मार्केट में आकर के फिर जो सीखा था मेरे पास उतना थोड़ा सा नॉलेज था, तो थोड़ा बहुत तो बना लेता हूँ। तो मैंने एक चीज़ ठाना, मैं सोचा हूँ कि यार सबके के पास तो कैपिटल नहीं है। बहुत कोई अभी है बिगिनर जिसके पास हो सकता है 5,000 है, 10,000 है, 20,000 है, उससे ज़्यादा नहीं। हो सकता है कि वो उसका इंटर कैपिटल 20,000 हो सकता है, 5,000 उसने इंटर कैपिटल अपने पॉकेट मनी से काट के रखा हो। तो मैंने भी ये सोचा है कि चलो देखते हैं कि एक चीज़ कि $100 से क्या पॉसिबल है $1,000 बनाना, और अगर बनता है तो कितना दिन में बनता है। आशा करते हैं हो सकता है कि 2 दिन में बने, 2 महीना लगे या 2 साल लगे, आई डोंट नो। मैं यहाँ पे जो भी होगा तुम्हारे सामने रियल रहूँगा, रेगुलर रहूँगा और कॉन्स्टेंट रहूँगा विथ माई कंसिस्टेंसी। तो आज से हम लोग ये चैलेंज लेने वाले हैं और हम लोग डेली ट्रेड करेंगे, जस्ट 7 बजे से 10 बजे तक, डेली 2 ट्रेड। फर्स्ट 1:1 का रिस्क रिवार्ड, अगर हमारा ट्रेड हमको रिस्क रिवार्ड दे देता है अपना 1:1 का, तो नेक्स्ट ट्रेड के बारे में सोचेंगे कि नेक्स्ट ट्रेड लेंगे या नहीं लेंगे। इफ हमारा फर्स्ट ट्रेड में स्टॉप लॉस चला जाता है तो उस दिन ट्रेड क्लोज कर देंगे। तो ये चीज़ एक रूल, इस चीज़ को ब्रेक नहीं करेंगे हमारा, कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो चलो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। अम, चलो, हेल्प करना, और किसी को अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर कर लेना किसी दोस्त को, अगर किसी को ज़रूरत है इस चीज़ का तो। चलो मिलते हैं रात को ट्रेड में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक तुमको भी और मुझे भी। चलो।